नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। जमीन कारोबारी जितेंद्र महतो की जिस बाह में गोली लगी थी, उस बाह के कपड़े में टैटू मार्क यानी जल जाने के काले धब्बे का निशान था। वहीं मौकाए वारदात पर पहुंचे सदर के इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो का माथा ठनका। जख्मी जितेंद्र महतो द्वारा बताई गई दोनों ही बातों में उन्हें दम नहीं लगा। गोली खाने के बाद जितेंद्र ने पुलिस को बताया था कि स्कूटी से ओवरटेक कर उस पर दूर से 3 गोलियां दागी गई। एक हवाई फायर हो गया, दूसरा उसके हेलमेट में लगा और तीसरा बाह में। वहीं जले कपड़े यह जता रहे थे कि गोली बिल्कुल सटाकर मारी गई थी। कपड़े में टैटू मार्क बन गया था, मतलब गोली सटाकर मारी गई थी। करीब से गोली मारने पर जहां गोली लगती है, वहां के चमड़े और कपड़े में जल जाने का काला निशान हो जाता है। इसे पुलिसिया भाषा में ब्लैक कैंट भी कहा जाता है। वहीं स्कूटी से ओवरटेक करने वाली बात भी अनुसंधान में गलत साबित हुई। वारदात राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के चेशायर होम रोड में बीते 29 अगस्त को हुई थी। उस रात चेशायर होम रोड में कोई स्कूटी सवार बुलेट सवार को ओवरटेक नहीं किया था। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हुआ। इंस्पेक्टर महतो को संदेह हुआ कि माजरा जरूर कुछ और है। जितेंद्र महतो के जीवन कुंडली को पहले खंगाला गया, वहीं उसके जानी दुश्मन के बारे में भी पता किया गया। तफ्तीश से खुलासा हुआ कि जितेंद्र महतो जमीन खरीद बिक्री का धंधा करता है। चेशायर होम में करीब 6 एकड़ जमीन को लेकर उसका कुछ लोगों से लफड़ा चल रहा है। उसके दुश्मन के तौर पर सद्दाम और विशु का नाम उछलकर सामने आया। घटना की रात का उन दोनों का भी लोकेशन लिया गया। हालांकि वारदात की रात जितेंद्र ने अपने बयान में शूटरों को नहीं पहचानने का दावा किया था। उसने कहा था कि 2 अनजान लोग उसे गोली मार भाग गए। सदर के थानेदार श्याम किशोर महतो ने अंदेशा जताते हुए रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल को सब कुछ बताया। घटना की सच्चाई की तह तक पहुंचने की खातिर इस कांड के अनुसंधान में सदर के डीएसपी प्रभात रंजन बरवार, सब इंस्पेक्टर लालजी, संदीप कुमार रवि, अभिजीत कुमार, एएसआई सतेंद्र सिंह, सिपाही संदीप कुमार, कृपा शंकर तिवारी, प्रभांशु कुमार को झोंका गया। वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान शुरू हुआ। मॉनिटरिंग खुद पुलिस कप्तान किशोर कौशल कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे तथ्य और प्रदर्श जुटा लिए गए जिससे यह साबित हुआ कि जितेंद्र महतो ने अपने जानी दुश्मन सद्दाम और विशु को फंसाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल खुद यह बड़ा खेल खेला था। उसने 2 पेशेवर शूटरों राहुल गुंजन दत्ता उर्फ गुलची उर्फ माइकल जोरियन और चिराग टोपो उर्फ बाबू को हायर किया था। सेफ्टी जगह से गोली मारने पर 8 लाख रुपए की एक नई कार देने का सौदा तय हुआ था। राहुल और चिराग को धर लिया गया है। दोनों ने पुलिस के सामने सच्चाई उगल दी। फिर दोनों को जख्मी जितेंद्र महतो के पास ले जाया गया। तीनों को आमने सामने कर कई बिंदु पर पूछताछ की गई। तब राजू मंडल और अमित महतो का भी नाम उछलकर सामने आया। रांची पुलिस कप्तान कौशल किशोर ने आज पूरे कांड का खुलासा करते हुए बताया कि कैसे जितेंद्र महतो ने अपने रास्ते के कांटे को फंसाने के लिए बड़ी साजिश रची। सुने क्या बोले रांची पुलिस कप्तान कौशल किशोर। सदर थाना अंतर्गत दिनांक 29 अगस्त 2022 को जितेंद्र महतो के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि 2 अज्ञात अपराधकर्मी जो स्कूटी से आए थे, उनके द्वारा चेशायर होम रोड में जान मारने की नीयत से गोली चलाई गई और उसे जख्मी कर दिया। परंतु जिस प्रकार का बयान वादी के द्वारा दिया गया और जब स्थल निरीक्षण किया गया थाना प्रभारी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा, तो उसमें प्रथम दृष्टया विरोधाभास प्रतीत हो रहा। जब इस संदर्भ में और गहनता से अनुसंधान किया गया तो यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आई कि वादी द्वारा चेशायर होम रोड स्थित एक जमीन के विवाद में सुनियोजित तरीके से स्वयं को 2 अज्ञात सूत्रों के माध्यम से गोली चलवाकर किसी अन्य व्यक्ति को, जिससे उनका जमीन का विवाद पहले से चल रहा था, उनको फंसाने के उद्देश्य से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस संदर्भ में जितने भी सीसीटीवी कैमराज थे, जहाँ जहाँ इंस्टॉल्ड थे, वो उन सभी जगह का फुटेज भी निकाला गया, जिसमें यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आई कि ये लोग घटना के 3 दिन पहले भी
ये सारे के सारे लोग जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 शूटर भी है और एक व्यक्ति जिसे गोली लगी है, 3 और 2 अन्य षड्यंत्रकारी, ये पांचों व्यक्ति एक स्थान पर पहले भी एक बार मिलकर के इन्होंने पूरी मंत्रणा की, उसको लेकर के पूरी प्लानिंग की। घटना के दिन भी ये पांचों एक विशेष पेट्रोल पंप पर मिले, उसके पश्चात फिर अलग अलग हो गए। उसके बाद डिजायर होम रोड पर यह व्यक्ति जाता है, उसके बाद 2 व्यक्ति स्कूटी पर सवार होकर के आते हैं और उसके साथ गोलीकांड करते हैं, जिसमें कि ये जख्मी भी हुए। इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 5 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक जिन्होंने लिखित प्रतिवेदन दिया था उनकी जितेंद्र महतो, दूसरा राहुल गुंजन, तीसरा चिराग टोप्पो और राहुल गुंजन ही बेसिकली शूटर के रूप में स्कूटी पर आए थे। इसके अलावा राजू महतो और अमित महतो, ये 2 अन्य व्यक्ति भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके द्वारा इस पूरी घटना को एक तरीके से साजिश रची गई, एक षड्यंत्र रचा गया। खासतौर पर जिस ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था, उस ज़मीन के जो और कुछ लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको फंसाने को लेकर के ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। घटना में प्रयुक्त स्कूटी और जो फायरिंग की गई थी जिस वेपन से, उस वेपन को 2 गोली के साथ में कांड में जो मोबाइल प्रयुक्त हुए थे, मोबाइल को भी सीज़ किया गया है, जिसमें जो शूटर के रूप में आए थे उनका भी 2 मोबाइल सीज़ किया गया है। और शेष जो है इसमें हम लोग रिमांड पे लेकर के और गहनता से इसमें पूछताछ करेंगे और अनुसंधान के सभी बिंदुओं पर पूरा। शूटर यहीं के रहने वाले थे। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर और भावना ठाकुर की रिपोर्ट।